हेलो बिलीवर्स, कैसे आप सभी? होप आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, नेचर हमें सब कुछ देता है। नेचर हमारे लिए फल, फ्रूट और बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था करता है, लेकिन आज हम नेचर को ही डिस्ट्रॉय करने के पीछे पड़े हुए हैं। आज हमारे बिलीवर्स है हिरवड़ एसोसिएशन, जो गोंदिया और भंडारा जिले में नेचर से रिलेटेड सारे काम करते हैं। आज हमारे साथ में है रुपेश निम्बाते सर और प्रतीक सर। थैंक यू सर हमारे एपिसोड में आने के लिए। मैं ये जानना चाहूँगा सर कि ये हिरवड़ एसोसिएशन बेसिकली है क्या? ये एक सामाजिक संस्था है जी, जो वन फॉरेस्ट कंजर्वेशन और उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। अच्छा, इन्वायरमेंट के जो इश्यूज है हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट्स में गोंदिया और भंडारा डिस्ट्रिक्ट में उसके लिए काम करती है। अच्छा, ओके सर। ये एसोसिएशन की स्थापना और स्टार्टिंग कैसे हुई थी? ये 2011-12 में हमने संस्था रजिस्टर करवाई थी। अच्छा, उस समय तक के ऐसा ऑब्जर्वेशन में हमारे आया कि जो बायोडाइवर्सिटी जो हमने हमारे बचपन में एंजॉय की है और जो हमारी जनरेशन ने एंजॉय की है, वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। वो कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग लेवल उसका बहुत ज़्यादा ग्राफ नीचे जाता हुआ दिख रहा है। और ऐसा लगा कि अगर इस विषय पर अगर कोई काम नहीं करेगा हाँ, तो आगे भविष्य की पीढ़ी के लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी और वो उनका फ्यूचर डार्क हो जाएगा। जी। उस वजह से फिर हमने धीरे धीरे इसकी स्थापना की था। ओके, प्रतीक सर, ये संस्था में आप जब काम कर रहे हैं तो इसको काम करते टाइम आपको किस तरीके की अड़चनें आती है बेसिकली? जैसे निम्बाते सर ने बताया है जी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन करना हमारी संस्था उसका काम करती है जी। वन विभाग के साथ में मिलके हम लोग ये काम करते हैं। अच्छा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में। ओके। तो इसमें बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं कि डिपार्टमेंट तो कंजर्वेशन के लिए काम करता ही है। इसमें 4 विंग है जी। प्रादेशिक वन जी, इसको टेरिटोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं। हाँ। वाइल्ड लाइफ विंग एक है जो वन्यजीव विभाग है। ओके। तीसरा है सामाजिक वनीकरण, सोशल फॉरेस्ट्री। ओके। और चौथा है फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र, जिसको FDCM करते हैं। अच्छा, तो ये 4 में से 3 विंग जो है वाइल्ड लाइफ विंग को छोड़ के इनका काम मेन प्लांटेशन करना है और अदर एक्टिविटीज जो है फेलिंग करना, तेंदू पत्ता, बाम्बू कलेक्शन, अच्छा, ये सब चीजें, और इसके हिसाब से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ओके। और वाइल्ड लाइफ विंग का काम है मेनली मुख्यतः वन्य प्राणियों के लिए प्रोटेक्शन देना, अच्छा, और डाइवर्सिटी बचाना। ओके। तो इसमें एक टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करता है जो दूसरे टाइगर रिजर्व को, जो रूट उसको बोलते हैं कॉरिडोर। और कॉरिडोर का मेनली मुख्य जो हिस्सा आता है वो आता है प्रादेशिक वन के अंडर में। अच्छा। तो वहाँ पे जंगल में कॉरिडोर में काफी सारे विलेजेस है, काफी सारे गांव हैं जिसका बायोटिक प्रेशर उसके ऊपर में ज्यादा है जी। तो बायोटिक प्रेशर होने की वजह से जंगल में लोग जाके लकड़ियां लाते हैं, अपने गाय बैल चराते हैं, बकरियां चराते हैं, तेंदू कलेक्शन होता है, महुआ कलेक्शन होता है, जिससे कि वो जंगल डिस्टर्ब हो जाता है और हैबिटेट जो है थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो और वो उस कॉरिडोर से टाइगर्स, और मुख्यतः टाइगर्स जो है वो माइग्रेट करते हैं। तो हम लोगों की संस्था जो वर्क करती है इस कॉरिडोर में वर्क करती है, और वहाँ के लोगों को जो जंगल में जो गांव है, वहाँ के आदिवासी लोग हैं जंगल में जिनका जंगल पर डिपेंडेंसी है, उनको अवेयर करना। अच्छा। कि भाई जंगल काटने से, जंगल खराब करने से नुकसान कैसे हो सकता है। जी। तो इसमें मुख्यतः जो पुराने लोग हैं, पुरानी पीढ़ी, हमारे से पहले वाली जो जनरेशन है, जो लोग ये काम करते आ रहे सदियों से कि लकड़ी काट के लाना, उसी से हमारा चूल्हा जलता है पानी गर्म वगैरह करने के लिए, तो उन लोग की मानसिकता अभी बदली नहीं है। हम लोग की जनरेशन थोड़ी समझ रही है, लेकिन हमारे बाद वाली जो आने वाली जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जल्दी समझ जाते हैं। तो हम लोग फोकस उन पे कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स लेके। तो अड़चने हमको ज्यादा, तो आपने पूछा, इसमें जो पुरानी पीढ़ी है वो लोग ये समझना नहीं चाहते, वो उसमें थोड़ी दिक्कत जाती है। बाकी नई जनरेशन जो है, नई पीढ़ी इसको समझ रही है और उम्मीद करते हैं कि वही आने वाले समय जंगल संभालेंगे। जी बिल्कुल संभालेंगे। रुपेश सर, इसमें आप लोगों के बिलीफ को कैसे बदल रहे हैं कि आप नेचर को ध्यान रखिए, नेचर के ऊपर अवेयरनेस किस तरीके की और दे रहे हैं आप लोग? अभी तक हमने ये महसूस किया कि जैसे स्कूल का सिलेबस होता है जी, सिलेबस की एक बुक तो होती है, लेकिन जब तक कि उसको डिस्क्राइब करके किसी स्टूडेंट को अगर हम नहीं बताते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट है और इससे क्या फायदे और नुकसान है जी, तब तक कि वो स्टूडेंट नहीं समझ पा। सेम थिंग इधर भी है जी। इन्वायरमेंट और जो वाइल्ड लाइफ है और बाकी बायोडाइवर्सिटी है, उसका अगर इम्पोर्टेंस हम अगर नई पीढ़ी को अगर बताएंगे जी, तो ही वो समझ पाएंगे। हम उनको रिलेट करते हैं, एक्चुअली नए स्टूडेंट्स को, लोगों को रिलेट करते हैं बायोडाइवर्सिटी से उनके लाइफ में, उनको क्या बेनिफिट्स है और उनके नहीं रहने से क्या होगा। बिल्कुल। तो वो उसको हम थोड़ा विजुअली भी उसको फोकस करके उनको समझाते हैं। अच्छा। उस वजह से वो ग्रास्प कर लेते हैं और उसका इम्पोर्टेंस समझने के बाद उनको एहसास होता है कि नहीं, ये हम अभी तक जो कर रहे थे ठीक नहीं था, आगे अब नहीं करना चाहिए। अच्छा जी। प्रतीक सर, इसमें आपको गवर्नमेंट किस तरीके की सपोर्ट कर रही है? गवर्नमेंट इसमें देखिए, एनजीओ का जो वर्क है हमारा कंजर्वेशन का वर्क, तो ये शासन के साथ में मिलकर ही करना पड़ता है। बिल्कुल।
तो इसमें जैसे जब भी आपको पता है कि 4 विंग्स है, तो मुख्यतः प्रादेशिक वन और वन्यजीव विभाग वाइल्ड लाइफ विंग के साथ में हम लोग वर्क करते हैं। अच्छा। तो इसमें जब भी वर्क करना रहता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस डिपार्टमेंट करती है। अच्छा। तो और उसके साथ में जिस रेंज में वर्क हो रहा है वहाँ का स्टाफ, फील्ड स्टाफ जो रहता है, उनको हमको असिस्ट करने के लिए देते हैं साथ में। ओके। व्हीकल भी प्रोवाइड करते हैं कई बार। अच्छा, अच्छा। और इस वजह से क्या डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर काम करो तो गांव वालों को भी एक जो गैप है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गांव वालों के बीच में, वो गैप कम करने का एक हमारा मेन फोकस है जी। तो डिपार्टमेंट इसमें हमको एक तो स्टाफ के जरिए हेल्प करती है, दूसरा फंड्स के मामले में अगर बोलो तो अभी एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है IUCN का। अच्छा। IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये ग्लोबली काम करने वाली संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है। अच्छा। तो इसमें जर्मनी की एक KFW बैंक है, ये इसने फंड्स दिया है इंडियन गवर्नमेंट को, स्पेशली टाइगर लैंडस्केप जहाँ पे सेंट्रल इंडिया का। ओके। तो इसमें विदर्भ टाइगर लैंडस्केप, जिसमें जितने टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, ताड़ोबा हो गया, पेंच हो गया, नवेगांव नागजीरा हो गया, सह्याद्री हो गया, बोर हो गया और मेलघाट। अच्छा। तो ये 6 जगह पे उन्होंने फंडिंग किया हुआ है IUCN ने। तो उसके गोंदिया जिले के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, गोंदिया डिवीजन जो है, उस डिवीजन के हमारी संस्था चैनल पार्टनर है। अरे वाह, बहुत। तो NNTR से नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व से जुड़ने वाला जो कॉरिडोर है, पेंच टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व, जी, उस कॉरिडोर में काम करने के लिए उन्होंने फंड्स दिए। उस फंड्स के अलग अलग एक्टिविटीज करना होता है, जिसमें कि जैसे सर ने बताया कि स्टूडेंट्स के लिए नेचर अवेयरनेस कैंप्स अरेंज करते हैं, गाँव वालों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का काम होता है, अरेंज करते हैं हम उनको गाइडेंस का प्रोग्राम, जो बचत गट के महिलाएं रहती है, पुरुष रहते हैं, बचत गट वालों के लिए कि भाई आप लोग और क्या काम कर सकते हो, जी, उस काम के लिए फंडिंग किया डिपार्टमेंट ने। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कुछ रहते हैं, जैसे पापड़ बनाना, अचार बनाना, ये सब अलग अलग एक्टिविटी, जिससे कि उनको एक लाइवलीहुड हो सके। जैसे महुए का अचार बनाने का, महुआ कलेक्ट करके लाते हैं जी। उसके बाद में जो यूथ है, युवा है जो गाँव के, उनको अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देने का, जैसे ITI के कुछ छोटे छोटे क्रैश कोर्सेस है 3 महीने 6 महीने के लिए, उसके लिए फंडिंग दिया हुआ है। ओके। स्टूडेंट्स जो स्कूल कॉलेजेस के जो फ्रिंज के ऊपर में जो विलेजेस है, बफर जोन में कॉरिडोर में जो विलेजेस है, वहाँ के हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है, 30 बच्चों के एक अवेयरनेस कैंप एक दिन का पूरा करते हैं। बहुत अच्छा। उसमें उनको नेचर ट्रेल पूरा घुमाते हैं। ओके। जैसे सर ने बताया, प्रेजेंटेशन देते हैं। अच्छा। इस पे प्रोजेक्टर पे लेक्चर्स रहते हैं। ओके। लंच रहता है, वाइल्ड लाइफ सफारी रहती है, ये सब एक्टिविटी उसमें करते हैं। उसके अलावा उस फंड में जितने भी जंगल से लगे हुए गांव आपने देखे होंगे, खेत जो रहते हैं उसमें कुएं बनाए हुए हैं लोगों ने, किसानों ने। तो उसको दीवारें नहीं रहती, पैरापेट वॉल्स नहीं रहती। तो इस कॉरिडोर में जितने भी कुएं हैं जिनको पैरापेट वॉल नहीं है, उस पैरापेट वॉल बनाने के लिए भी फंड दिया हुआ है। ओके। क्योंकि अगर पैरापेट वॉल नहीं रही तो गर्मियों में जानवर उस कुएं में गिर के मरने के चांसेस है। कई बार ऐसे केसेस हुए भी। जी सर। तो लगभग हमने भी तक 250 कुओं को पैरापेट वॉल बना चुके उस फंड से, और अभी लगभग 40 से 45 और बनाने वाले, उसका फंड अवेलेबल है। जी जी जी। इसके अलावा महाराष्ट्र शासन वन विभाग जो है, तो 2 साल पहले जी एक स्टेट लेवल पे जी वन विभाग ने काफी बड़ा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, निसर्ग अनुभव करके। निसर्ग अनुभव में जितने भी व्याघ्र प्रकल्प, 6 व्याघ्र प्रकल्प जो है महाराष्ट्र में जी, वहाँ के हर डिवीजन में जितनी भी रेंजेस है जी, हर रेंज की 5 स्कूल के 30 बच्चे। ओके। ऐसा करके नेचर अवेयरनेस कैंप का प्रोग्राम आयोजन किया था। उसके लिए पूरा फंड जो है शासन ने दिया था, महाराष्ट्र शासन वन विभाग ने। ओके। तो इसमें लगभग गोंदिया जिले के हमने 2000 स्टूडेंट्स का कैंप कंडक्ट किया। वंडरफुल सर। तो 1.5 महीने तक वो कैंप चला था जी। और इस प्रकार की एक्टिविटीज में गवर्नमेंट हमको सहायता करती है। बहुत अच्छी बात है सर। ये नेचर अवेयरनेस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, और आप लोग जो काम कर रहे हो वो तो अद्भुत है। इसमें सर रुपेश सर, लोगों को इस मंच के द्वारा आप क्या संदेश देना चाहेंगे नेचर से रिलेटेड? यही कि नेचर से रिलेटेड जिसको जो भी बन पड़ता है वो करना चाहिए। स्पेशली मैं समझो रूरल एरिया में ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा। सिटी के लिए मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि वो अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें। मतलब जैसे अपनी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जैसे मोबाइल ले लिया तो उन्होंने प्रॉपर जब तक कि उसका चलता है उन्हें चलना चाहिए। अगर हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग होगी, इंडस्ट्री उतना पोल्यूशन करेगी और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट वो नेचर पे है। तो सभी ने अपनी चीज़ों का इस्तेमाल पूरा करना चाहिए, और जो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में या बाकी और अवेयरनेस प्रोग्राम ले सकते हैं, उन्होंने बिल्कुल खुल के करना चाहिए। इसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी। प्रतीक सर, आपके कोई शब्द लोगों को?
जैसा कि सर ने कहा कि आज नेचर के ऊपर में, फॉरेस्ट के ऊपर में, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर में बायोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सर। तो इस पे लोगों ने कंजर्वेशन इनडायरेक्टली कर सकते हैं, इनडायरेक्टली सभी का तो जाना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है ना। एक किसी दिन नेचर कैंप में चले गए, एक टूरिज्म के लिए भी जाते हैं लोग, वो भी एक प्रकार का कंट्रीब्यूशन ही है कि उससे जो फंड जनरेट होता है। जी बिल्कुल। तो जिस गेट से टूरिज्म का गेट है, सफारी गेट है, उस गांव के लाइवलीहुड पे उनको वो पैसा खर्च किया जाता है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो इनडायरेक्टली वर्क ऐसा कर सकते हैं कि स्टूडेंट से अगर हम शुरुआत करें, तो जैसे सर ने मोबाइल बताया, वैसे एक छोटा सिंपल एग्जांपल दूंगा कि एक बच्चा जब नए एडमिशन होते हैं जी, 8वीं क्लास से 9वीं क्लास में, मैंने किसी भी क्लास का एग्जांपल दे रहा हूँ, अगले क्लास में जब जाता है जी, तो उसको पूरी किट माँ बाप नया लेके देते हैं। बिल्कुल सर, पेन से लेके सब कुछ, जबकि पुराने पेन रखे हुए हैं। बिल्कुल। पेन क्या बना होता है? प्लास्टिक का, वो रीयूजेबल है जी। आप अगर वही पेन रीयूज कर सकते हैं तो जितने, क्योंकि नया पेन लेंगे तो पुराना तो फेंकने में जाएगा। बिल्कुल। प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज होता है। तो इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स ऐसा कर सकते हैं कि एक ही पेन को रीयूज करें, कंटिन्यू करें जब तक चल सकता है। ये एक कर सकते हैं। दूसरा जो पेपर यूज करते हैं, काफी सारी कॉपी जो है आधी बच जाती है, बिल्कुल, वो फेंकने में जाती है, नई कॉपीज खरीदने में आती है। और पेपर बनता है कैसे? बाम्बू से जी। जितनी ज्यादा डिमांड रहेगी, जैसे सर ने बताया, उतना ज्यादा कट होगा, रिसोर्सेज जो है फॉरेस्ट से ही आ जाएगा। यस, उतना ही बाम्बू कट होगा, उतना ही बाम्बू फिर प्लांटेशन करना पड़ेगा, उसके लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है। करेक्ट है। तो स्टूडेंट से हम शुरुआत करना चाहेंगे, इसलिए उनके ऊपर फोकस, मैं तो सभी को ही कहूंगा कि हर माँ बाप अपने स्टूडेंट्स को नेचर के लिए थोड़ा उनका इंटरेस्ट जागरूक करें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे चैनल जो टीवी पे आते हैं, नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट, ये सब देखने के लिए इंसिस्ट करें, उससे बच्चे सीखते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा मैसेज है सर, और आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत अद्भुत है, और आपको हेड्स ऑफ आपके काम के लिए। आप इसी तरीके से आप आपके काम को बढ़ाते रहिए, और गोंदिया भंडारा जिला ही नहीं, बाकी के सारे जिलों के लिए भी आप काम कीजिए। दोस्तों, इनसे हमें ये सीख मिलती है कि जो भी चीज़ें रिसाइकल होती है उनका रीयूज़ करें, उन्हें नेचर में ना डिस्ट्रॉय करें, नेचर में ना डालें, ताकि प्लास्टिक और बाकी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो प्लीज़ हिरवड़ एसोसिएशन के साथ जुड़िए, इनके साथ में काम कीजिए, और अपने नेचर को प्रिटेंड कीजिए, उन्हें बचाइए। थैंक यू सर, हमारे एपिसोड में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।